In this video, we will be doing the questions of exercise 4.6 of class 6 maths. यानी क्लास 6 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.6 करेंगे हम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई. यानी ये हमको एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन क्या है, कहाँ है. जैसे ए है द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हमें पता है सेंटर ऑफ द सर्कल हमने पहले पढ़ा है वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल बिल्कुल सर्कल के सेंटर में होता है और ये पॉइंट ओ है. तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट ओ. So point O is the center of circle. ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का. पॉइंट O is the center of the circle. अभी इसमें लिखा है बी में वी हैव टू फाइंड आउट 3 रेडियाई. रेडियाई का जो रेडियाई इज अ प्लूरल वर्ड फॉर रेडियस. रेडियस एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई प्लूरल है. तो इसमें 3 रेडियस हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं. एक तो ये रेडियस है ओ. रेडियस होता क्या है, लेकिन रेडियस होता है सेंटर से सर्कल के ऊपर जहां पर भी कोई एक लाइन आती है, जैसे कि ओ ए. ओ ए इज अ ओ बी इज अ रेडियस. ओ बी सेकेंड रेडियस है. ओ से ए तक जो ये लाइन आ रही है, जो सर्कल के ऊपर मिल रही है सेंटर से ए पॉइंट तक, तो ओ ए इज अगेन अ रेडियस. ऐसे ही ओ से सी पॉइंट पर एक और लाइन जा रही है ओ सी. ओ सी ये लाइन जो है, ये ओ सी जो है ये भी रेडियस है. सो ये वी हैव फाउंड आउट 3 रेडियाइज. तो ये बी का आंसर हो गया बी पार्ट का. तो ए पार्ट और बी पार्ट हमने इस वाले पेज पे किए हैं. नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं डायमीटर. सो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, a line joining any 2 points on the circle and from the center. एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से होके जाए सर्कल के, यानी ये ओ से होके जाए. तो हमारे पास एक लाइन है ए से जा रही है सी तक और सेंटर ओ से होके जा रही है. तो हम वी हैव अ लाइन फ्रॉम ए टू सी विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. सो द डायमीटर इज ए बी. ए से बी तक, सॉरी ए से सी तक जा रही है. ए सी इज द डायमीटर. ए से सी तक जा रही है जो, दिस इज द डायमीटर. ये डायमीटर है, ये लाइन जो है दिस इज द डायमीटर. एंड नाउ सेकंड इज वी हैव टू फाइंड आउट अ कॉर्ड. तो वी कैन सी अ कॉर्ड इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्कल. जैसे ये ई से डी तक एक कॉर्ड है, ई डी is a chord. So we can say ED is a chord, is a CHORD chord. वैसे तो डायमीटर AC is also a chord. AC डायमीटर जो है ये भी एक chord है, क्योंकि ये भी सेंटर के, ये भी सर्कल के बीच में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कल में. इट्स अ लाइन. तो ये डी पार्ट हो गया. नेक्स्ट में हम देखते हैं ई पार्ट. E is 2 points in the interior. ऐसे कोई भी इंटीरियर में 2 पॉइंट्स देखें, तो एक तो P is in the interior. P point is in the interior. So we can write point P and second is O. ये पॉइंट भी जो सेंटर है, सेंटर भी इसके इंटीरियर में है. तो O is also P and O. Points P and O are in the interior. ये हमने E पार्ट का आंसर कर लिया है. F पार्ट है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. एक पॉइंट एक्सटीरियर में बताना है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर में आता है कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल के बाहर है. तो हम देख सकते हैं इसके सर्कल के बाहर ये पॉइंट है Q. तो वी कैन राइट पॉइंट Q. तो पॉइंट Q इज द आंसर फॉर F पार्ट. नाउ वी कैन सी G पार्ट इज अ सेक्टर. सेक्टर इज अ पॉइंट, sector is a part of circle which joins 2 points on the circle and the center. This is a part A, B and O.
this shaded portion is the sector. Starts from O to A to B. This is a sector. So we can write A, O, B is a sector. So shaded region under AOB, OAB is the sector. जो ये shaded region है ये एक sector है. अब नए लास्ट है H point a segment. तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जो कॉर्ड और सर्कल के बीच का एरिया होता है. जो ये कॉर्ड है ED, इस कॉर्ड के और सर्कल के अंदर जो ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज अ सेगमेंट. So we can say the area, shaded area of circle with the chord ED is the segment. So shaded part of circle and chord ED is a segment. तो ये हमने H पार्ट का आंसर कर लिया है. तो ये सेगमेंट है, ये सेक्टर है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है. तो ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर खत्म हो.